माता धर्मी देवी की जय। माता धर्मी देवी की जय। बोलो पिता महाराज की जय। बोलो सदगुरु देव की जय। जिसको नहीं देखा हमने कभी, हमें उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। श्री धर्मी देवी माता जी की जय। जय पिताजी महाराज की जय। सदगुरु देव की जय। माता धर्मी देवी की जय। माता धर्मी देवी की जय। माता धर्मी देवी की जय। सोमेश्वर महाराज की जय। सदगुरु देव की जय। पहले सतगुरु ध्यान धर, जपे राम का नाम, ऐसे जो आरंभ हो मंगलमय हो काम। अतिशय मंगल स्वरूप आए, परम कल्याण कारणे, सर्वशक्ति मत देवाय, श्री रामाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सत धर्म का, राम नाम विस्तार। श्रद्धेय भाई और बहनों, अभी अभी पितृपक्ष पूरे हुए और 18 सितंबर से जो है ये पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया, जिसे अधिक मास भी कहते हैं। तो ये जो पुरुषोत्तम मास के जो दिन होते हैं, ये बड़े ही शुभिक होते हैं। सभी वेदों में ऐसा बताया है कि पुरुषोत्तम मास
के दिन बड़े मांगलिक और बड़े शुभिक होते हैं। और इसमें जो भी हम जब तब यज्ञ और सत्कर्म करते हैं तो उसका फल जो है मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो इसका बड़ा महत्व माना गया है। तो कहते हैं कि इसके दौरान इस पुरुषोत्तम मास में जब हम कोई भी संकल्प लेकर उस ईश्वर की, उस प्रभु की आराधना करते हैं, जैसे कि हम ये नाम योग की साधना इस लॉकडाउन के पीरियड से के शुरुआत से ही हम नाम योग की साधना, जब यज्ञ का हमने संकल्प लिया 108 दिन का, उसके पश्चात हमने 121 दिन का जो है अमृतवाणी का जो पाठ, जो यज्ञ है, उसका भी हमने संकल्प लिया, जो कि 22 जुलाई से शुरू होकर 19 नवंबर पिता महाराज के जन्म दिवस पर वो साधना हमारी पूरी होगी। और जब कोई इस तरह से संकल्पबद्ध होकर और लगातार ये साधना करता है तो उसका फल, भरपूर फल उसका प्राप्त होता है। और अब उसमें एक सोने में सुहागा होने जा रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो पुरुषोत्तम मास का जो महीना शुरू हुआ है 18 सितंबर से, तो इस बार ये बड़ा शुभ संयोग, बड़ा अनोखा इसमें एक बनाव बना है, या संयोग कह लीजिए, कि मेरी माताजी, हमारी माताजी धर्मी देवी, श्रीमती धर्मी देवी माताजी, हमारी माताजी क्या, सारे संगति की माताजी, उनका स्वर्गवास 2001 के साल में 18 सितंबर को उनका शरीर शांत हुआ और 19 सितंबर को उनका दाह संस्कार हुआ। तो उनकी जो है बरसी जो है, जो डेथ एनिवर्सरी जो है, उनकी 19 सितंबर को मनाई जाती है। और उस समय जब 2001 में इसी तरह से वो पुरुषोत्तम मास जो है वो भी ठीक 18 सितंबर को शुरू हुआ। तो माता जी ने जो देह त्याग किया, तो वो भी इस पुरुषोत्तम मास के दौरान ही किया। और उसकी दूज के दिन उनका जो है दाह संस्कार हुआ, तो उनकी बरसी उस दूज के दिन मनाई जाती है। तो अब वो संयोग आया, 19 साल के बाद वो संयोग आया है कि इस बार भी जो ये पुरुषोत्तम मास है, ये ठीक 18 सितंबर से शुरू हुआ है। और कल जो 19 सितंबर को जो है वो पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिन है, दूज की तिथि है। तो माता जी का जो है वो पुण्य तिथि भी जो है 19 साल के बाद तिथि भी और तारीख भी और पुरुषोत्तम मास फिर से आया है। तो ये बड़ा ही उसका एक बड़ा चमत्कार है अपने आप में, अनोखा। एक कहते हैं ना कि राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपुत्र राम कृपा का है पाना।
क्योंकि मन में राम धुन जब फिरे, राम कृपा तभी अवतरे, और रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। और क्या कि राम कृपा भरपूर में पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। तो उनकी पावन याद में हमने 19 सितंबर को जो है उनकी पुण्यतिथि, में उनको याद किया। और उनकी पुण्यतिथि जो है उनके ही निवास स्थान पर है, गुरु महिमा में जो है हमने उनकी पुण्यतिथि को मनाया और यथा योग्य जो है, और जो है जो ईश्वर धर्म सदा व्रत है, तो वहां उनकी याद में भंडारा हुआ। और वो भी भंडारा भी जो है उसका जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी उनके निवास स्थान से हमने जो है वहां पर गुरु महिमा से ही उसको वहां फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी शुरुआत की। तो उनको याद करते हुए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, और लोनावाला धाम जो है पिता महाराज और गुरु महाराज के दरबार में जो है वहां भी हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस दिन, इस पावन दिन की याद को हमने अपने हृदय में इसको बसा लिया। और माता जी का और पिता महाराज का और गुरु महाराज का दिव्य आशीर्वाद हम सब ने ग्रहण किया। तो आप सबको भी जो है बहुत बहुत आशीर्वाद, बड़ी कृपा, बड़ी दया। और ये सितंबर का महीना जो है हमारे लिए यूं भी बड़ा ऐतिहासिक ये महीना है। ऐतिहासिक इसीलिए कि इसमें श्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, उनका भी जन्म दिवस 17 सितंबर को आता है। और 17 सितंबर की जो तारीख है ये हमारे लिए भी बड़ी हिस्टोरिक और बड़ी वैल्यूएबल ये तारीख है, क्योंकि 17 सितंबर 2015 गणेश चतुर्थी के दिन जो है, बताया ना आपको, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी 17 सितंबर को आता है। तो हमने ये ईश्वर धर्मा सदा व्रत जो है वो 17 सितंबर 2015 को उसकी शुरुआत हुई। और आज जो है 17 सितंबर 2020 में जो है इस ईश्वर धर्मा सदा व्रत को 5 साल पूरे हो गए। ये पिता महाराज का दिव्य आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, उनकी कृपा है, और गुरु महाराज की इसमें असीम कृपा है। और ये जो ईश्वर धर्मा सदा व्रत पूरे 5 साल पूरे कर चुका है। और ऐसा उसके चरणों में हम याचना करते हैं, और हम ऐसी पिता महाराज और गुरु महाराज से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस यज्ञ में, ईश्वर धर्मा सदा व्रत यज्ञ में जो भी शामिल हुए हैं बहन भाई, उन सबको जो है अपने आशीर्वाद से निहाल कर दो, निहाल कर दो, निहाल कर दो। और ये सदा व्रत जो है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सदा इसी तरह से चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। जय हो, जय हो, जय हो। तो कहते हैं ना कि परमात्मा, ये जो राम राम श्री राम हरि,
जो विष्णु हरि है, जो सृष्टि का संचालन करता है और सभी प्राणियों का जो लालन पालन करता है, तो उसने मनुष्य का जो है, मनुष्य के लिए ये जो अन्न उसने बनाया, अन्न को पैदा किया, तो अन्न पैदा तो भगवान करता है, लेकिन किसी को भूख लगी हो और उसके सामने बोरियां भरी हो अनाज की, है? कच्चे अनाज की बोरियां भरी हुई हो, गेहूं, चावल, दाल और जो भी कुछ है, लेकिन जब तक वो खाना पकाया नहीं जाता है, वो अन्न जब तक पकाया नहीं जाएगा, तो मनुष्य उसको खा नहीं सकता है, उससे उसकी भूख नहीं मिट सकती है। तो परमात्मा ने क्या किया कि अन्न को तो खेतों में पैदा किया है, ताकि ये मानव जाति का लालन पालन हो सके। और उसने क्या किया, परमात्मा ने मां को बनाया, हाँ? और मां के अंदर में वो भावना डाल दी, तो मां जो है अपने परिवार के लिए वो जो परमात्मा का बनाया हुआ जो अन्न है, उसका जो पैदा किया हुआ अन्न है, वो मां जो है अपने परिवार के लिए उस भोजन को पकाकर जो है सारे परिवार का पेट भरती है, उसका लालन पालन करती है मेरे भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परमात्मा का जो दर्जा है, मां का दर्जा भी परमात्मा के दर्जे के बराबर है, बल्कि उसके दर्जे के ऊपर ही समझा जाता है। मां का दर्जा भगवान से भी ऊपर समझा जाता है। कहते हैं ना कि देखा नहीं हमने जिसको कभी, हमें उसकी जरूरत क्या होगी। देखा नहीं हमने जिसको कभी, हमें उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, जिसको नहीं देखा हमने कभी। तो मां भी तो परमात्मा का एक रूप है। इस तरह जो सतगुरु है वो भी एक मां का ही रूप है, परमात्मा का रूप है सतगुरु। और मां वाली भावना सतगुरु भी जो है अपने शिष्यों को जो है उन पे कृपा करता है, उनका लालन पालन करता है, उनको लाड़ प्यार करता है और सदा उनके योगक्षेम की भी रक्षा करता है। किसी ने बताया कि जो सितंबर महीने का जो तीसरा रविवार आता है, संडे, जैसे आज जो है ये तीसरा सितंबर महीने का तीसरा रविवार, तीसरा संडे है। तो ये कहते हैं कि तीसरे रविवार को जो सितंबर महीने में उसको वाइफ एप्रिसिएशन डे बोल के मनाया जाता है। तो बात समझ में आई, किसी भी पत्नी को, किसी भी वाइफ को, किसी भी लेडी को उसके हस्बैंड द्वारा उसका एप्रिसिएशन जो है उसको जब मिलता है, दिल से जो एप्रिसिएशन है, कोई भी वाइफ को अपने हस्बैंड से जब मिलता है कि जब वो मां बन जाती है और वो अपने
बच्चे का उसका लालन पालन करती है और उसको अच्छे संस्कार देती है। और जब वो पिता जो है, जो हस्बैंड है, वो देखता है कि हाँ, मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों का बढ़िया लालन पालन किया, उनको अच्छे संस्कार दिए, तो जब वो अपने दिल से अपनी पत्नी का एप्रिसिएशन करता है, धन्यवाद करता है कि परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है कि तूने मुझको इतनी बढ़िया पत्नी दी, है कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि पिता महाराज तो इस बात को बहुत दोहराते थे कि या तो जननी भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे और काहे गवावे नूर। तो वहां पर महाभारत में द्रौपदी का जो है चीरहरण का उसने फरमान दे दिया दुर्योधन ने कि जब युधिष्ठिर सब कुछ जुए में हार गया तो द्रौपदी का चीरहरण होने की बारी आ गई। तो जब द्रौपदी चारों तरफ से निसहाय हो गई तो जो उसकी सास जो कुंती, माता कुंती को कहती है कि जो बताया ना कि आपको या तो जननी भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे और काहे गवावे नूर। उसी रेफरेंस में तो द्रौपदी कहती है ससुर कुन तेरी है क्यों न सुनती, तन पाँच जाए बेकार, आज सभा में उतरेगा चीर मेरा। और दुहाई देती है, हाँ, क्योंकि उसके पांचों पति मजबूर हो गए, निसहाय हो गए, वो तो दुर्योधन के दास हो चुके थे। तो क्या कहती है, ससुर कुन तेरी है क्यों न सुनती, तन पाँच जाए बेकार, आज सभा में उतरेगा चीर मेरा। तो कुंती ने भी अपने आप को संभाला, क्योंकि उसने तो 5 योद्धा को जन्म दिया था, तो वो भी उसने अपने आप को संभाला और जवाब दिया अपनी बहू को, और जवाब में उसको आशीर्वाद दिया कि चिंता मत कर। क्या आशीर्वाद दिया? बहू रानी है, सुनवाणी है, कृष्ण अर्जुन का मीत, आज नहीं उतरेगा चीर तेरा। हाँ? उसने अपना आशीर्वाद दे दिया और कह दिया कि बहू रानी है। और पिता महाराज तो कहते थे कि अपनी बहू को भी रानी कह के संबोधित करना। हाँ? तो घर में क्या होगा? मंगल का संचार होगा मेरे भाई। हाँ? क्या? ए बहू रानी है, सुनवानी रे, कृष्ण अर्जुन का मीत, आज नहीं उतरेगा चीर तेरा। बस इतना ही कान में
में शब्द आया द्रौपदी के, और उसके मुंह से निकला श्याम। तो क्या हुआ? बसन रूप में श्याम। तो शब्द आया ना कि जैसी लाज राखी द्रौपदी की, होन दीन उघारी, और खेचत खेचत दो मुझुता के दुशासन पचहारी, के अब की टेक हमारी रे, लाज राखो बनवारी, लाज राखो गिरधारी। तो श्रद्धे भाई और बहनों, पिता महाराज ने हमको एक ही शिक्षा दी उन्होंने कि कर साहिब की बंदगी और भूखे को अंधे। और उनका कहना था कि अभी आपको बताया ना, जैसे कि अनाजों की बोरियां भरी पड़ी हो लेकिन क्या काम की, वो भूख नहीं मिटती उससे। तो उनका यही कहना था कि भाई पका हुआ कुक्ड फूड ही जब पकाया हुआ खाना देंगे तो तुरंत उसको ग्रहण कर पाएगा और उसकी भूख मिट सकेगी। तो उन्होंने हमेशा इस बात को समझाया, बताया कि भाई जब भी खाना देना है तो बढ़िया से बढ़िया, जो तुम अपने घर में खाना खाते हो वो बढ़िया गुड क्वालिटी फूड खाना चाहिए, खिलाना चाहिए जो तुम खुद खाते हो, और उसमें भी सब चीज अच्छी क्वालिटी की यूज करनी चाहिए। और वही जो है, वही प्रिंसिपल जो है अब पूरे वर्ल्ड में जो है, जो पढ़े लिखे जो जनरेशन है उसमें इस बात का खास विशेष जोड़ दिया जाता है कि भाई न्यूट्रिशियस फूड जो है, क्योंकि ऐसा अभी हो गया है कि खाना तो तकरीबन हर एक आदमी को मिल जाता है, लेकिन जो बच्चे हैं और जो बूढ़े भी हैं और जवान भी जो है, उनको न्यूट्रिशियस फूड की कमी है। तो वो जो न्यूट्रिशियस फूड की जो कमी है, तो कहता है 40% जो पॉपुलेशन है वो न्यूट्रिशियस फूड उसको नहीं मिलता है। उसको खाना तो जो तो अपना भूख मिटाने के लिए खाना मिलता है, लेकिन न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है। तो ये जो बात है पिता महाराज की कि भाई जो सामने जो खिलाना है तो बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, तो उसका मतलब यही है कि न्यूट्रिशियस फूड खिलाओ ताकि अगले का भूख भी मिटे, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, और क्या हो कि वो उसमें श्रम करने के लायक बने, कमाई करने के लायक बने, और फिर उसकी आत्मा से तुम्हारे खाना खिलाने वाले के लिए दुआ निकले। क्योंकि दुआ के लिए कहते हैं कि जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद का दिल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। और मेरे भाई, ये बात अभी इस जो ये कोरोना का जो महामारी आई है, इसमें ये बात सिद्ध हो गई है कि जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से होती है। क्योंकि कोरोना की तो अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, और इतनी बड़ी महामारी है कि कुछ भी हो सकता है। तो सबको पता है
कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, लेकिन हम भारतवासी जो हैं, हिंदुस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, जो धर्म कर्म वाले हैं और जो इस डिवाइन और कॉस्मिक और स्पिरिचुअल पावर में जो बिलीव करते हैं, तो वो इस बात को भली भांति समझ गए हैं कि चिंता की बात नहीं भाई, दवाई नहीं बनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, हर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास जो है दुआ का खजाना है मेरे भाई। और उसके दुआ से बड़ी कोई दवा नहीं होती। और आप देख रहे हैं कोरोना का इतना दिन पर दिन ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर जो कैजुअलिटी है, जो डेथ रेट है, वो मिनिमाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि दवा नहीं है, लेकिन दुआ से काम चलता है। जय हो, जय हो, जय हो। तो ये पुरुषोत्तम का जो महीना, पुरुषोत्तम मास जो है, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जो हम 121 दिन की जो है अमृतवाणी का जो यज्ञ हम कर रहे हैं, हाँ? हर रोज प्रातः और सायं, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे से, जिसे टाइम रिकमेंड किया गया है, तो सभी लोग बड़े तत्परता से, आनंद के साथ जो है इस साधना को, 121 दिन की अमृतवाणी का जो यज्ञ है, वो उसका पालन कर रहे हैं और सबको बड़ा इसमें लाभ भी हो रहा है, बड़ा आनंद भी हो रहा है ना। तो कहते हैं कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। तो कोई अभागा ही होगा, कोई भोला ही होगा, नादान कह लीजिए, कि जिसको अमृतवाणी सुहाती नहीं हो, या जिसको अमृतवाणी अगर कहीं बज रही है, सुनाई दे रही है, तो उसको यदि उससे डिस्टर्बेंस अगर फील होता है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई अभागा नहीं होगा। खैर, तो 121 दिन की जो साधना हमारी चल रही है, तो उसके दरमियान जो है 121 दिन की हमारी साधना 19 नवंबर को पूरी होने वाली है। और जब तक हमारा ऐसा विश्वास है, ऐसा भरोसा है हम सबका, ये जो सदगुरु ईश्वरदास अमृतवाणी सत्संग का जो परिवार है, ये हमारा ऐसा भरोसा है कि जब तक जो है ये अनलॉक हो जाएगा और फिर से सब मंगलाचार हो जाएगा, हाँ? तो उसके दरमियान जो है ये पुरुषोत्तम महीना आ गया। तो ये 30 दिन जो हमको मिल रहे हैं, तो ये 18 सितंबर से शुरू हुआ है। तो इसमें जो ये 121 दिन की जो अमृतवाणी यज्ञ की हम साधना जो करेंगे, कर ही रहे हैं, तो उसमें मेरे भाई आपको ये 30 दिन में इस साधना को आप पुरुषोत्तम मास में जब करेंगे, तो आपको क्या होगा कि जो उसका फल जो है हमको जो मिलना है, वो मल्टीप्लाई होके जो है आपको कई गुना फल उसमें मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो जो हमको 121 दिन के अमृतवाणी यज्ञ का जो फल हमको मिलना था, तो ऐसा लगता है कि हमको 1008 दिनों का जो यज्ञ की साधना का जो फल जो है, वो हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। बड़ी कृपा, बड़ा आशीर्वाद। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बोलो पिता महाराज की जय, बोलो सदगुरु देव की जय। तो आज तो बड़ा
आनंद है, बड़ी कृपा है। तो आज इस पुरुषोत्तम मास का तीसरा दिन है, आज रविवार है। तो हम जो अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम, जिसके हमने 121 दिन की साधना का हमने जो संकल्प लिया है, और अभी आपको बताया कि पुरुषोत्तम मास में उसको जो हम करेंगे तो हमको उसका फल मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो जो अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम, जो गागर में सागर गुरु महाराज का जो लघु पुस्तिका रूपी जो ग्रंथ है, जो प्राचीन ग्रंथ है, बताया ना आपको कि 95 इयर्स प्राचीन है ये ग्रंथ गुरु महाराज का। तो इसकी साधना जो है, तो आज हम जो है अमृतवाणी जो है, आइए तो हम सब जो है इस डिवाइन अमृतवाणी डिवाइन वीडियो एल्बम का हम सब मिलकर आनंद लेते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने 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 झोली में उसका आशीर्वाद प्राप्त करने की, उस परम पिता परमात्मा, उस विष्णु हरि, हाँ, राम राम श्री राम हरि, उस नारायण हरि से जो सृष्टि का संचालक है, लालन पालन करने वाला है, उसकी कृपा प्रसाद की याचना करते हैं और सदगुरु महाराज की असीम कृपा और पिता महाराज का अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हाँ जी। टाइटल है अमृतवाणी। कहते हैं जैसा टाइटल होता है, मनुष्य ललायित होता है देखने के लिए कि जिसका नाम इतना सुंदर होगा उसके भीतर क्या होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने इसके ऊपर लिखा है अमृतवाणी, जिसके पाठ करने से मनुष्य को अगर जहर चढ़ा हुआ हो तो उसका जहर उतर जाए, उसका नाम है अमृतवाणी। तो आप महसूस करेंगे जो नए भाई हैं जिन्होंने शायद कभी नहीं पाठ किया हो, स्पेशली मैंने उनके लिए दोहराई है ये बात। इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी हैं और परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है कि भगवान का क्या स्वरूप है। वो पहले शब्द में गुरु महाराज ने दिया है कि परमात्मा का क्या स्वरूप है। वो मेरे महाराज ने बहुत बड़ी रिसर्च करके दिया है कि परमात्मा का स्वरूप जो है वो कृपा है, परम कृपा स्वरूप है। परम प्रभु श्री राम जन पावन परमात्मा, वो परमात्मा पालनहार है और कृपामय स्वामी है, यही उसका स्वरूप है। और वो स्वरूप कैसे कैसे प्रकट होता है, एक एक शब्द को आप ग्रहण कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप कहीं और अलग उसमें जा रहे हैं यदि आप श्रद्धा से उसका पाठ करेंगे। एक दफा जो पाठ करता है कहते हैं उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो चित्त लगा के पाठ करें क्योंकि ये बड़ा मांगलिक पाठ है।
करता हूँ मैं वंदना, नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभकार। अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण, चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम मैं, तुझको शांति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योति में जगदीश है, तेजो में अपार, परम पुरुष पावन परम, तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे, होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम,
परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्ति भर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच एक है निश्चित धार विचार। मंत्रमय ही मानिए इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण राम नाम आराधिए भीतर भरे भाव। देव दया अवतरण का हार चौगुना चार। मंत्र धारणायों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकर विकसे क्रम से ज्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान है। मंत्र क्यों शक्ति में ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार्य राधिए मंत्र निधान। हरि कृपा अवतरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर है। कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। नाम जाप प्रभाव से ज्यों कृपा अवतार।
राम शब्द को ध्याइए, मंत्र तारक मान, स्वशक्ति सत्ता जग करे, ऊपरी चक्षुया। दशम द्वार से हो तभी राम कृपा अवतार, ज्ञान शक्ति आनंद सहर, साम शक्ति संचार। देव दया स्वशक्ति का सहस्त्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। देव दया स्वशक्ति का सहस्र कमल में मिला, ओ सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप, सर्व नष्ट हो पाप, सर्व नष्ट हो परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एकैवाद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। उसको बार बार रामामृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान।
अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप। अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुचि समाधान। अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे। अमृत कर्म है नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई। अमृत राम नाम जो ही ध्यावे, अमृत पद सो ही जन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप है मना, अमृत वाणी माँ। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचि कर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन पूरण काम। जिसमें राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाय, राम सिमरन है सुखदाय। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शब्द
मात पिता बांधव सुतदार, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेहि सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशातम सब ओर। युद्ध जब राम नाम की जागे, संकट सर्व सहज से भागे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंतामणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहु बार, जन का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकाल, कष्ट कठोर हो क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिसमें, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर। जपिए राम नाम दिन दे, रखिए राम राम शुभ टेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आशय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है, तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, वन कुटिवास अति वैराग। राम नाम बिना रीरस को, राम राम जप तरिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है कर्म अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरणी।
जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नवनिधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कहता रख जाप। बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम राम जप दोष विनाश। कुंडलिनी बोधे सुषुम्ना खोले, राम मंत्र अमृत रस घोले। उपजे नाद सहज बहुभांत, अजपा जाप भीतर हो शांत। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जबी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिले फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप याद। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख का। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपते राम राम सब सुख कर। पावन भक्ति बरे भजनी, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, भ्रम भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठ ही मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहद तान। इसमें सुरति सूर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण दैव विधाता, राम राम भजते गण त्राता। राम राम सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान,
मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में राम नाम मिथ्या मन कल्पित मत जाल, मिथ्या है मोह कुमद बैताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से, मेरे अपने आप। परम पुरुष पालक प्रभु, हरता पाप त्रिताप। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धान्य सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तन यथा रहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो हो स्वर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सचे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जाज्वल्यमान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवन हीन यथा तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जहाँ नहीं राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन ठोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर रहे। इससे मम मन
राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, चलते कर्म बंध यथाकाठ। तन जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभग भय फूटे। मन कहे राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधा रस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम स्नान। धोकर पाप ताप सब दूर, कर दे भय भ्रम को उन्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोहतम हर अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संहार, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धून जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन, जैसे जल में हूँ मीन अदीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद
सुधा सुख स्वाद राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भाव है जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाते जाग। मांगू में राम नाम महादान करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा भक्ति प्रेम अनुराग से रूखा। पर हूँ तेरा यह लिए टेर चरण पड़े की रखियो में। अपना आप विरत विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कर्मी अनेक तर गए राम नाम ले। तर गए धुति धारणाहीन धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप हुए अतुल विमल अपार। राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए पूजा अंतर्मुख हो कर।
करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में समाओ। जप में राम राम प्रभु राम, ध्याऊं में राम राम हरे राम। सिमरू में राम राम प्रभु राम, गाऊं में राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 राम। जय जय राम पतित पावन नाम भजले राम राम राम। पतित पावन नाम भजले भजले राम राम राम। भजले राम 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 राम। भजले राम राम राम। शरण शांति के नाम मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शांति के नाम मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः। श्री रामाय
शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् 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 अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। जय हो जय हो जय हो।